हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेस क्लास 10 का थर्ड क्वेश्चन को ही कंटिन्यू करेंगे। कुछ पार्ट्स हम कल एक ही पार्ट हम देख पाए थे, इसमें 8 पार्ट, तो यहाँ पे मैं 8 9 और 10 के साथ जाऊंगा और कुछ देखूंगा अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8, s इक्वल टू 192। देखो एक बात और, n इक्वल टू 8 है तो ये s इक्वल टू 192, या फिर मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूँ, दोनों बातें ठीक है। S8, it means 192 is equal to n upon 2, 8 upon 2, 2a means 2 into 3 plus 8 minus 1 and n minus 1 into b। ओके, b आपको निकालना है तो 2 4 जा 8, तो 4 4 जा 16, 9 minus 6 3 4 8 जा 32, 48 is equal to, देखो ऐसे आप यूजुअली करना क्या कि 2 को इधर भेज देना और 8 को इसके पेरीमीटर में ले आना, उसके बाद ये वाला काम करना है। ठीक है, तो खाली अभी वैसे आपको बताने के लिए ये काम कर ले रहा हूँ। 48 इक्वल टू हो जाएगा 3 to the 6 प्लस 8 minus 1 into d। 48 minus 6 is equal to 8 minus 1 means 7d। 48 minus 6 is 42, 7d, तो d इक्वल टू कितना, 7 6 जा 42। देखो तरीका वही होता है, बेसिकली मेन चीज है ना। देखो आप एग्जाम में मार्क्स कट होने के मौके नहीं देते हैं, तो आप कुछ मत करो, आप तरीके से स्टेप बढ़ाओ, इसको यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो, फिर सॉल्व कर दो। बात एक ही आना 48 है वहां पर उस केस में। ठीक है, तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है l इक्वल टू 28, s इक्वल टू 44, n इक्वल टू 9। देखो समझो भाई, इसी का लास्ट टर्म 28 है, टोटल 9 टर्म है। अरे इसका मतलब क्या हुआ कि 9th टर्म ही तो क्या है, 28 है। इस बात को समझना भाई, लास्ट टर्म 28 है, इक्वल टू 9 है, टोटल 9 टर्म्स हैं और लास्ट टर्म क्या है 28। इट मींस 9th टर्म क्या है 28 है। इट मींस a plus 8b is equal to 28। ठीक, s n का फॉर्मूला लगा दो, s इक्वल टू 141, क्योंकि बेसिकली s9 इक्वल टू 144, तो 144 इज इक्वल टू हो जाएगा 9/2 2a प्लस, ओके a प्लस l यूज कर लेते हैं। a कितना है निकालना है, प्लस l है 28, तो यहाँ से बात समझ में आ जाए 144 इंटू 2/9। चलो हम ऐसे ही ले जाते हैं इसको, a प्लस 28। ठीक है, तो कितना जाएगा भाई 9 1 जा 9। ठीक है, तो कितना बच गया 9 1 जा 9, 14 5 4 9 6 जा 54। ठीक है, तो 69 का 144 भी आप कह सकते हो सीधे। 32 इज इक्वल टू कितना a प्लस 28, तो a इक्वल टू हो जाएगा आपका 32 माइनस 28 मींस a इक्वल टू 4। ठीक है, इसको बना लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट, तो अगला क्वेश्चन तो उसमें नहीं है, तो मैं इसी सीरीज का 7 क्वेश्चन आपको बाद बताया था, बाकी क्वेश्चन आप लोग इसमें खुद ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, a इक्वल टू 8 कहता है, a n 62, s n 210, n और d। कल एक बात बताई थी मैंने, ठीक है, कि जो दिया इसका फॉर्मूला लगा दो। a n दिया 62, मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितना 62, और a है 8, n आपको निकालना है, d भी आपको निकालना है, इज इक्वल टू 62। तो बेसिकली n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना 62 माइनस 8, तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना 54। ठीक है, ऐसी sn इक्वल टू आर में 210, तो बेसिकली बात क्या कर रहा है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 210। तो n निकालना है और d निकालना है, तो n इसको आप कर दो n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 221 टू जा 42, तो 420। अब देखो ये n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू कितना, अगर 54 रख देते हो तो एक समस्या आपके पास तब भी, हाँ नहीं कोई समस्या नहीं है, एक ही वैल्यू तुम्हारे पास है 2 इंटू 8, तो कितना हो गया 16। ठीक है,
ठीक है, इसकी जगह वैल्यू रख देते हैं n 16 प्लस n माइनस 20 की जगह कितना 54 इज इक्वल टू 420। तो n हो जाएगा 70 इज इक्वल टू 420, n इज इक्वल टू जाएगा 420 अपॉन 70 0 0 n इक्वल टू, तो टोटल कितने टर्म रहेंगे 6। d की वाली बात करें तो आप कह देंगे 6 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 54, 6 माइनस 1 5, d इक्वल टू 54, तो d इक्वल टू जाएगा 54 अपॉन 5। ठीक है, तो आ जाएगा इस वाले को n कितना 6 माइनस 1 इक्वल टू 6 माइनस 5 d इक्वल टू 54, d इक्वल टू 54 अपॉन 5। ठीक है, ओके बन जाएगा आपको। तो थर्ड क्वेश्चन के इतने ये पार्ट देखते हैं, बाकी फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, क्या कहता है एक एपी में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको दिया है 17 और 350। ठीक है, d इक्वल टू 9 फाइंड एन। देखो इस क्वेश्चन को कराने का हम लोगों से एक ही रीजन है कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इन एपी first term and last term are respectively 7 and 17 and 350, and if common difference is 9, then find n and sum of the terms। तो हालांकि इजी है बट ये एग्जाम में आया तो इसके वजह से आप लोगों को बोर्ड में वीडियो में करा देना। ठीक है, तो देखते हैं a इक्वल टू 17 है, n इक्वल टू 350। मेरे ख्याल में जो दिया है उसका फॉर्मूला यूज करो। l का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। l कितना है 350, a दिया है 17, n माइनस 1 dn है, तो 350 माइनस 17 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। तो 350 माइनस 17 इट मींस 340, 333 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 333 अपॉन 9। तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 27, 27 3 3 6 9 7 63। n इक्वल टू कितना हो जाएगा 37 प्लस 1 38। n आया 38। अब आते हैं सम ऑफ 38 टर्म्स, क्योंकि इसने ये भी निकालने को बोला, तो n अपॉन 2 मतलब 38 अपॉन 2। अब 2a प्लस n माइनस 1 लगा के फायदा नहीं हुई कुछ, फायदा तो क्या जो आएगा उसका लेती प्रोसीजर है। तो जब हमारे पास और चीजें हैं तो हम इसको यूज कर देते हैं, इसको a प्लस l को। ठीक है, 90 टू द 38 67 यानी कि 367 मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सिक्स नाइन सेवन। ठीक है, सिंपल, इसको बता सकते हैं आप बार बार। ठीक है, आता है बहुत कुछ आया हुआ है, बस सिंपल है। अगर आप फॉर्मूले याद है तो नॉर्मली से आप निकालेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। If the sum of first 7 terms is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of nth term। देखो ये क्वेश्चन भी काफी आया है। देखो मैं यहाँ पर वही क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो सम ऑफ 7 टर्म्स इज 49, 17 टर्म्स इज 289। कोई एक रिलेशन ढूंढ सकते हो भाई, कॉमन चीज क्या है। ठीक है, अगर आप देखो इस कोई रिलेशन बताओ मेरे को। 749 चल रहा है, 7 to 89 चल रहा है, 749 चल रहा है, 17 to 89 चल रहा है। समझ गए होंगे आप लोग। 749 मतलब स्क्वायर गया, 17 to 89 स्क्वायर गया, मतलब जिस टर्म की बात करी है उसका सम कितना आने वाला है, उसका स्क्वायर आने वाला है। n की बात करी है तो सम क्या आएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। देखते हैं कैसे। ठीक है, आंसर तो पता चल गया मेरे को, ऐसे ही पता चल गया देखते ही। लेकिन हम सॉल्यूशन पे बात करते हैं। ठीक है, एग्जामिनर इतने से तो खुश होगा नहीं, उसको सॉल्यूशन चाहिए आपको। ठीक है, तो S7 is equal to 49 means 7 upon 2 2a plus n minus 1 into d, sorry 7 minus 1 हो जाएगा into d is equal to 49। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2a plus 7 minus 1 60d is equal to 49 into 2 upon 7 7 से हो जाएगा 49 7 हो जाएगा
40 into a plus 6d is equal to 14। अगर 2 से डिवाइड कर दूं इक्वेशन को तो क्या बनेगा a plus 3d equal to 7। इक्वेशन नंबर 1 भाई समझ गए होंगे आप लोग क्या चल रहा है अब। s17 equal to 289 ऐसे ही तो 17 upon 2 2a plus 17 minus 1 into d is equal to कितना 289। तो ये जाएगा हमारा 2a plus 17 minus 1 16d is equal to 289 into 2 upon 17 आ गया तो ये जाएगा 2a plus 16d is equal to 17 into 2। 2 से डिवाइड करता हूँ इक्वेशन को a plus 8d is equal to 17 इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 minus 2 कर देंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बन गया लीनियर पेयर इक्वेशन तो a plus 3d equal to 7 और a plus 8d is equal to 17 माइनस 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 कितना है माइनस 5d is equal to माइनस 10। तो d equal to क्या 2 सीधे ज्यादा बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी इसमें वाली बात माइनस माइनस 5 टू 10। ठीक है अब d पता चल गया a की देखते हैं एक बार तो कितना हो जाएगा भाई a plus 3d a plus 3 into d 2 equal to 7 तो a plus 6 equal to 7 बेसिकली a equal to 7 minus 6 से कितना होगा भाई a पता चल गया और d पता चल गया। कहता है सम ऑफ n टर्म्स बताओ यहां पर कोई n के लिए कुछ नहीं बता रहा भाई ये n क्या है इससे कह रहा है सम ऑफ n टर्म्स मतलब कुल मिला के एक रिलेशन बताना है आपको कि n की जगह क्या रखोगे तो क्या सम आएगा तो Sn equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d n की जगह n रख के क्या आएगा कहता है सम ऑफ n टर्म्स खाली रिलेशन 2 into a की जगह 1 आया plus n minus 1 into d की जगह कितना आया 2 तो n upon 2 2 into 1 2 plus 2n minus 2 2 कैंसिल तो क्या बचेगा भाई n upon 2 into 2n। ये बात हम पहले कर चुके हमने कहा भाई तो n स्क्वायर आ गया बात हमने पहले करी थी 7 का 49 जा रहा है 17 का 29 जा रहा है तो ऑब्वियस है जिसकी भी बात करूंगा उसका स्क्वायरिंग चलेगी अगर s5 कह लो तो 5 का स्क्वायर 25 करेगा s10 कहूंगा तो 100 कह देगा। ठीक है तो ये आपको रिलेशन पता चल गया। ठीक है तो आज आप क्वेश्चन को देखिए बाद में जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो अगली वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। ओके थैंक यू।